हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खाला जानस किचन। मैं हूं फरखंदा और आज मैं बना रही हूं ब्लैक बीन और जौ की सूप। इसमें मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां भी डाली हैं। ये सूप ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलें शुरू करते हैं। इस वीगन रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, 1 कैन लेंगे ब्लैक बीन्स का, 1 तिहाई कप लेंगे जौ का जिसे पर्ल बार्ली कहते हैं, मसूर की धुली हुई दाल लेंगे 1/4 कप, 1 टीस्पून लिया है इटालियन अर्ब मिक्स, नमक लेंगे हस्बे जायका, और रेड चिली फ्लेक्स मैंने 1 टीस्पून ली हैं, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर लें। एक छोटा टुकड़ा लेंगे दालचीनी का और लेंगे 3 छोटे बे लीव्स। इन चीज़ों के अलावा आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा डाल लें, पिसा हुआ धनिया डाल लें, पपरिका डाल लें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखना चाह रही हूँ। और हाँ, अगर चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। वेजिटेबल ब्रॉथ मैंने लिया है 900 मिलीलीटर्स। पालक मैंने तकरीबन 2.5 कप ली है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर लें। 2 लिए हैं टमाटर, 2 छोटी गाजरें, 4 से 5 लेंगे मशरूम्स, 1 मैंने लिया है छोटा प्याज और 3 ली हैं लहसुन की कलियां। जौ को मैंने धोकर और उसको पानी में मैंने भिगो दिया था कम से कम आधे पौन घंटे के लिए। और फिर जौ में मैंने तकरीबन 3 कप पानी डालकर और उसे मीडियम हाई हीट पर पकने के लिए रख दिया था। जब तक जौ पकते हैं हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर ड्रेन कर लेंगे और फिर मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे। प्याज को छील लेंगे, मशरूम्स को गीले कपड़े से साफ कर लेंगे और गाजरों को और टमाटरों को धो लेंगे और फिर गाजरों को छील लेंगे। और साथ ही लहसुन की तीनों कलियों को भी छील लेंगे। मशरूम्स की स्किन में उतार दिया करती हूँ, बहुत आसानी से ये उतर जाती है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप उसको रहने भी दे सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारे प्याज, टमाटर, मशरूम्स, लहसुन और गाजरें बिल्कुल तैयार हैं। इनको आप या तो बहुत बारीक चॉप कर लें और मैं आज इन सब चीज़ों को फूड प्रोसेसर में डालकर तैयार करूँगी। अगर फूड प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सब्जियों को हमने पेस्ट नहीं बनाना। सूप को बनाने के लिए मैंने एक खुली देगची को ना मीडियम हाई हीट पर रखा है और उसमें डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और फिर उसमें डाल देंगे अपनी सारी चॉप की हुई वेजिटेबल्स। साथ ही डाल देंगे दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ते। मेरे पास बहुत छोटे वाले थे तो मैंने 3 लिए हैं, अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 भी ले लें या आप 1 भी डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स को हम मीडियम हाई हीट पर इतनी देर तक पकाएंगे कि ये थोड़ी सी नरम पड़ जाएं। हमें इनको ज़्यादा मुशी नहीं करना है। जब तक वेजिटेबल्स पक रही हैं टमाटरों को भी हम प्यूरी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बनी बनाई जो टोमेटो पेस्ट आती है वो, या क्रश टमाटोज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सब्जियों में प्यूरी किए हुए टमाटरों को डाल देंगे। फूड प्रोसेसर के जग में मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी डाल के और उसे भी रिंस करके और उसे भी टमाटरों में और सब्जियों में डाल दिया है। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे हम अपना इटालियन अर्ब मिक्स, साथ ही चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहें तो मिर्चें कम या ज़्यादा कर लें, आपके टेस्ट पे मुनहसिर है। मैं इस वक्त नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसने काफ़ी देर पकना है और देर तक पकने से ना फिर गाढ़ी हो जाएगी ये और नमक का सही से पता नहीं लगेगा, इसलिए मैं नमक आखिर में डालूंगी। इस वक्त हमने जो 1/3 कप मसूर की धुली हुई दाल ली थी उसे अच्छी तरह से धो के और रिंस करके और वो भी हम सब्जियों के साथ डाल देंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर साथ ही डाल देंगे अपना वेजिटेबल का ब्रॉथ। अगर आप इस सूप को नॉन वेजिटेरियन बनाना चाहते हैं तो इस टाइम बजाय वेजिटेबल ब्रॉथ के आप चिकन का ब्रॉथ डाल लीजिए, चिकन की क्यूब भी डाल सकते हैं या फिर बीफ का ब्रॉथ डाल लीजिए। अब हम इसको मीडियम हाई हीट पर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो ये देखिए, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है और अब हम आग को मीडियम लो पर कर देंगे और सूप को पकने देंगे जब तक कि दाल गल नहीं जाती। तकरीबन 15 मिनट से हमारी सूप पक रही है, तो दाल भी गल चुकी है और इसका पानी भी काफ़ी कम हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने पके हुए जौ और साथ ही डाल देंगे जो हमने कैन लिया था ब्लैक बीन्स का। ब्लैक बीन के कैन को मैंने खोलकर और उसे अच्छी तरह से बीन्स को धोकर रिंस करके और फिर डाला है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इस सूप को 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे।
अब इस वक़्त हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि सूप जो है जितनी हमें गाढ़ी चाहिए थी वो हो चुकी है, तो अब नमक का सही से अंदाज़ा हो जाएगा। नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे पालक। मैंने बेबी स्पिनच ली थी, आप चाहें तो रेगुलर स्पिनच ले लें। तो इसको मैंने धोकर और बारीक-बारीक चॉप कर लिया है और अब हम इसको सूप में डाल देंगे और मिक्स करके और थोड़ी-सी देर के लिए पकाएँगे। हमने पालक डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाना, नहीं तो फिर पालक काली पड़ जाएगी। इस वक़्त हम नमक भी चख लेंगे, तो मुझे थोड़ा-सा कम लगा था, तो मैंने आधा टीस्पून और डाला है। अब एक मर्तबा और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह से हल हो जाए और उसके बाद इसको हम थोड़ी-सी देर के लिए ढक कर मीडियम आग पर पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो यकजान हो जाएँ। मैंने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाया है। तो अब देखिए सूप हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये सूप बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत हेल्दी भी है। इसमें फाइबर है, आयरन है, इसमें मुख्तलिफ सब्जियाँ मैंने डाली हैं, उसकी वजह से विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं। आप चाहें तो दूसरी किस्म की सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। आज मैं ये सूप टोस्टेड ब्रेड के साथ सर्व कर रही हूँ। ये रेगुलर ब्रेड है, होल व्हीट, जिसके अंदर क्रैनबेरीज़ और पम्पकिन सीड्स भी हैं। आप अगर चाहें तो इसको गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। एन्जॉय!